सर आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे, सर आप राजनीति में सक्रिय रहते हैं, जो आपके जनपद में तृतीय चरण में जो वोटिंग हुई है, जो आप इससे पहले 20 फरवरी से पहले जो जनता के बीच जनसंपर्क किया था, ऐसे कौन कौन से चुनावी मुद्दे थे जिन्हें जनता को आपने बताया, जिसे जनता ने समझकर आपकी पार्टी को वोट किया है? देखिए, मेरी पार्टी का सबसे पहला तो एक है कि जो समाजवादी पार्टी ने जो घोषणा पत्र इतना शानदार बनाया है, पहली बार लोगों ने इस घोषणा पत्र को पढ़ा है। बाकी दलों के घोषणा पत्र को सिर्फ घोषणा ही माना है, उसको पत्र नहीं माना है। अब की बार जो बनाया गया है इतना शानदार है कि लोगों ने पढ़ा है। रोजगार के लिए युवाओं के लिए रोजगार है, किसानों के लिए तमाम ऐसी स्कीमें हैं, गन्ना किसान का हो, MSP का मूल हो, और भी तमाम चीज़ें हैं जो किसानों को कम ब्याज पे एक लोन मिलने वाला है, छात्रों को पढ़ाई के लिए मौका मिलने वाला है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि लोगों को बाहर की पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे, जो अच्छे छात्र होंगे, लैपटॉप मिलेंगे। पिछली बार से जब से हो गए हैं, हमारी सरकार गई है, समाजवादी पार्टी की है, हमारे नेताजी की सरकार गई है, तब से किसी को कुछ मिला ही नहीं। तो लोगों ने पढ़ा है इसको। मजदूरों को भी लगा कि मेरे परिवार में लोग आएंगे। आज आप देख रहे हैं कि शादियों के नाम पर, लड़कियों की शादियों के नाम पर फर्जीवाड़ा है। नेताजी आते हैं, सबको देते हैं कि लो 35,000 रुपया पकड़ो, अपनी शादी अपनी मर्जी से करो। ये ब्लॉक में करवाते हैं, नगर पालिका में करवाते हैं, सामूहिक रूप से क्या ले रहे हैं ये पता नहीं है। उनको प्रतिनिधि बनते हैं उनके लोकल विधायक। सर जो आप किसानों की बात कर रहे थे, सत्ता पक्ष का दावा ये था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इसी सापेक्ष आपने देखा होगा राज्य सरकार ने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 36,000 करोड़ किसानों को कर्जा भी माफ किया था। इसी सापेक्ष आपने देखा होगा फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया, PM सम्मान निधि 6,000 रुपये पर ईयर दी जाती है। सत्ता पक्ष ये बोलता है किसानों की आय दोगुनी हो गई है। सर आपको क्या लगता है किसानों की आय दोगुनी हुई है? नहीं, ये सब बेकार की चीजें हैं और ये अधिकारियों के आंकड़े हैं। किसानों की कोई आय दोगुनी नहीं हुई है। किसान जिस स्थिति में था उससे भी बदतर स्थिति में है। गौशाला के नाम पे लोग लूट रहे हैं। कोई गौशाला काम कर रही हो तो बताए, कोई आदमी है? अभी हम लोगों ने निजी संसाधनों से डकोर में गौशाला को बनाया, 450 का है उसमें। हम लोग इधर उधर से कितना फंड मिलता है, हम लोग इधर उधर से ला के उनको भूसा और ये सब चंदा करके दे रहे हैं हम लोग। इसमें सरकार का क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं सरकार का। सर यही आपसे बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब से राजनीति गलियारों में भूचाल से आया हुआ था इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद, सर आपका राजनीति अनुभव काफी बड़ा है। सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, जो चुनावी रण से चुनावी महारथी इधर से उधर भाग कर गए, आपका क्या आकलन है? महारथी ही गई है, इनसे जुड़ा हुआ वोट बैंक में ट्रांसफर हुआ है? वोट नहीं जाता है। देखिए आपको बताते हैं जी, उनके कुछ नजदीकी लोग होते हैं, रिलेशन के लोग होते हैं, वो चले जाते हैं अपना जी। और वो भी जाता है तो नीतियों पे थोड़ा सी जाता है। अभी 5 साल बाद लौट के आ जाएगा, फिर कहेगा भूले कुचले थे और अपने पुराना घर में आ गए, वापसी कर ली। ये सब बातें करके अपने लालच में गए। अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए लोगों को। अगर हमारी विचारधारा कोई अच्छी है तो हमें अपनी विचारधारा के हिसाब से चलना चाहिए। MLA MP बनने से थोड़ा सी होता है। हमारे जिले में जब एक सैकड़ों लोग मैंने अपने साथी देखे कि हमसे पहले MLA बन गए, हमसे पहले MP बन गए, हम कुछ नहीं बन पाए। लेकिन वो MLA बनने के बाद उनकी गाड़ी में लिखा रहता था विधायक। अगर वो इतने पॉपुलर या इतने प्रभावशाली थे तो उनको अपनी गाड़ी में विधायक नहीं लिखना था। व्यक्ति की स्वयं पहचान होती है, तो व्यक्ति की पहचान ही नेता की पहचान है। गाड़ी में लिखा के अपनी पहचान बनाना, जनर से अपनी पहचान बनाना, मैं नहीं मानता इस सब चीजों को। और नेताओं का जो दल बदल की आप बात कर रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई सारे लोगों को ले जाए। अपने घर परिवार के ही लोग ले जा पाते हैं, रिश्तेदार ले जाते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं जाता है। सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा अपने प्रदेश में ऑफ द रिकॉर्ड करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। यदि आपकी पार्टी 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणाम में सत्ता में आती है तो युवाओं को सर आप किन किन माध्यम से रोजगार दिलवाने का प्रयास करेंगे? रोजगार का देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है जी, और बड़ा स्कोप है। इतनी वैकेंसियां अभी खाली पड़ी है जी। जहां 50 आदमी होना चाहिए वहां 10 आदमी काम कर रहे हैं। सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जो मौजूदा सरकार है जिससे लोगों का रोजगार जा सके। रोजगार और कम होते जा रहे हैं, हमारी वैकेंसियां कम होती जा रही हैं। हमारे रोजगार के लिए पढ़ने वाले लड़कों के लिए कोई अच्छी सी संस्था नहीं है। संस्था जो शिक्षण संस्थान है वो भी पैसे के नाम पर लूट रहे हैं लोगों को। एडमिशन के नाम पे जहाँ पहले
2,000 रुपया लगता था, आज वहाँ 20,000 रुपया लोग ले गए। तो ये इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे और मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से हम अपना रोजगार स्वयं ढूंढेंगे। सरकार थोड़ा मौका देगा। हम तो कह रहे हैं जैसे आज प्राइवेटेशन हो रहा है, प्राइवेटेशन का कोई मतलब नहीं, कर रहे हैं तो सब समझ रहे हैं क्या हो रहा है, किसी का बदलाव है। अगर वो रोजगार दे रहे होते तो लोग क्यों उनके साथ रुकना चाहते हैं उनके साथ। जैसे राशन की आपने बात कही, अगर लोगों को राशन मिल रहा होता पूरे तरीके से तो क्यों लोग राशन खाने के बाद वोट ना देते? मिली, सब फर्जी बातें हैं इनकी। और एक ट्वीट को भी हमें दिखाई गई किसी ने, वजन उसका जो वेट था सब में 10-20% वजन कम है उनके। उसमें थैला जरूर बहुत मजबूत है जिसमें बड़ा सा मोदी जी का फोटो लगा है, इस तरह योगी जी का फोटो लगा है। थैला जरूर मजबूत है, मतलब जितना माल है उतना ही रुपए का वो थैला है। सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं सर, जो आप फोटो का जिक्र कर रहे थे, जैसे आपकी सरकार ने 2012-17 के बीच में जो लैपटॉप दिए थे ऑफ द रिकॉर्ड लाखों की संख्या में दिए, सर उस लैपटॉप पर भी आपकी पार्टी की मतलब फोटो लगी थी? नहीं, बिल्कुल फोटो लगी थी, तो उस हिसाब से काम तो आज भी। अभी चिरगांव में आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो वहाँ एक लड़की ने लैपटॉप दिखाया। अगर ऐसे ही झोले की तरह होता, उसका कवर अच्छा होता, लैपटॉप खराब होता, तो वो लड़की क्यों दिखाती? आज तो 10 साल हो गए ना, वो लैपटॉप क्यों दिखा रही है ऐसे कि ये आपका दिया हुआ है? एक अग्रवाल परिवार से एक लड़की थी गाँव में, तो बताया गया कि ये सब आपका दिया हुआ लैपटॉप। अगर झोला अच्छा होता और वो खराब होता तो ये प्रश्न बनता था। जब माल अच्छा है और झोला खराब है, झोला कहाँ गया पता नहीं। लेकिन सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा आपकी पार्टी के ऊपर और आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप सत्ता पक्ष लगाता है। सत्ता पक्ष का दावा ये है कि जब कोविड महामारी आई थी, फर्स्ट और सेकंड कोविड की वेव, उस दौरान आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता सब लोग क्वारंटाइन हो गए थे, जनता के बीच जाकर आपने मदद नहीं की। सर आपकी पार्टी के ऊपर और आपके ऊपर जो ये आरोप लगा हुआ है निराधार है, सही है? ये तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो कह रहे हैं कि हमने बांटा। हमने तो उनका देखा है, तो उनसे ही पूछवाते हैं उन्हीं नेताओं से। 5 केले थे, वो 15 भाजपा ही थे। हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं था। और हम लोगों ने तो जो कोशिश बनी, मैंने भी एक हमारे बड़े बेटे ने एक नया सवेरा ट्रस्ट खोला है, तो ज़्यादातर लोग हमारे झांसी से निकले हैं। तो हम लोगों को उनके खाने पीने की और राशन की व्यवस्था हमने कराई, और उसने इस जिले में भी व्यवस्था कराई। ज़्यादा नहीं, मेरा गांव है, सैकड़ों लोगों को यहाँ भी बांटा उसने। लेकिन उसने एक प्राथमिकता रखी कि वो लोग ले जो पात्र हैं, अपात्र व्यक्ति इसको न ले। अगर अपात्र लेगा तो ये किसी का हक मारा जाएगा। तो लोगों ने मदद की खूब, हम लोगों ने बंटवाया सब कुछ। तो ये भाजपाई है इनकी, कुछ मत पूछो। गौशाला 5 रुपए की चीज़ों 25 सपाई उसमें भाजपाई हाथ लगाए हुए। तो ये सपा का चरित्र नहीं है। सपा का चरित्र इतना सटीक है, करेगा, बड़ा ठोस काम करता है सपा का नेता। सर आपसे बात कर लेते हैं किसानों की। सर आप किसानों के बीच भी रहते हैं और किसानों के किसान जी, आप स्वयं किसान हैं। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं सर, भारत सरकार ने जो किसान बिल लेके आई थी, सबसे पहले सरकार ने सर अप्लाई कर दिया, कुछ समय बाद विड्रॉ कर लिया। अप्रोक्स सर समथिंग 749 किसानों ने शहादत भी दी है। सर आपको क्या लगता है, भारत सरकार ने जो किसान बिल वापस ले लिया, आपको सर क्या लगता है किसान बिल वापस हो जाने से किसानों का वोट बैंक ऐसा तो नहीं कि सत्ता पक्ष की तरफ ट्रांसफर हो गया हो? किसान देखिए पूरी तरीके से दुखी था जी, और जो पढ़े लिखे किसान थे जी, सारे लोग ने उस बिल को पढ़ा। वो कृषि बिल व्यापार बिल था, कृषि बिल नहीं था, उसका व्यापारीकरण हो रहा। और अभी इस लायक हमारा देश नहीं है। अभी हमारे लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ तक कि जो हमारा खसरा खतौनी होता है, नक्शा होता है, वो भी उसके लिए भी अभी वो नहीं जानता है कंप्यूटर से कैसे निकाला जाता है। आज भी लेखपाल के चक्कर लगाता है, लेखपाल को 50 रुपया रिश्वत भी देता है। ये है, जिस दिन हम पढ़े लिख जाएंगे अपनी बात क्यों करें, किसी व्यापार की जरूरत ही नहीं है। वो सरकार का इंटरेस्ट क्या है, सरकार बताए ना हमें। हम लोग मांग रखे कि भाई किसी के लिए सरकार कुछ बिल लेके आए, और वो भी इसका हम तय करेंगे कि हमें कौन सा बिल की मांग करनी है। ऊपर से 4 बैठे हुए नेता तय करेंगे कि हिंदुस्तान को किसी व्यापार बिल की जरूरत है। ये तो अच्छी बात नहीं है। और इन्होंने तो पूरी ताकत लगाई। अगर वो
खराब नहीं था तो वापस क्यों लिया? अगर वो खराब नहीं था तो वापस क्यों लिया? और अच्छा था तो लागू क्यों नहीं किया? क्यों भाई? तो ये सब चीजें हैं तो कुछ भी पता नहीं है, जो दिन भर हम देखते हैं, हमें बड़ा मतलब क्या बताएं, शर्म आती है कि ऐसे वरिष्ठ लोग टीवी पे बैठ के अपनी गरिमा को कमजोर कर रहे हैं। और जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो इस तरीके की धमकी देते हैं, वहाँ धमकाते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, क्या है उसमें, मतलब जैसे वो उनके टीचर हैं, उनके बताए हुए प्रश्नों का उत्तर ना दे रहे हैं। ये पत्रकारिता आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और साहस वाले लोग ही पत्रकारिता का काम कर पाएंगे। बाकी तो जानेंगे कि आप कौन लोग हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये भी अब तो चैनल तो देखना बहुत दूर है। अब तो यूट्यूब पे आदमी कुछ भी बनता है वो 1 मिनट में वायरल कर देता है उसको। तो इसकी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता बनी रहे, ऐसा आपको भी सोचना है, हमें भी सोचना है। अब ये आप देखो कितने लोग आजकल चैनल देख रहे हैं, कितने प्रतिष्ठित पत्रकारों को सुन रहे हैं, जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान है वो भी पूरा ज्ञान दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा आदमी को वो रखना पड़ेगा, और आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। नेताजी कहते थे जब वो मुख्यमंत्री थे कि सरकारी मशीनरी का काम है सरकार के पक्ष में काम करना, नेताओं का काम है, जो हमारी विधायिका है उनका काम है कि हम सरकार से पैसा लेके डेवलपमेंट के लिए जनता तक भेजना। तो उस दोनों में खींचातानी भी होती है कि साहब ये नियम में नहीं है, ये नहीं है, लेकिन नेता जबरदस्ती नियम बना के जनता के लाभ के लिए हमेशा काम करते हैं। ये कभी नेता और अधिकारी जब एक हो जाएंगे तो नीति का निर्धारण कभी हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं, लोग भले ही कहें कि वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, युवा हैं, नौजवान साथी को विधायक बनाओ, ये क्षेत्र का विकास करेगा। हम कह रहे हैं कि सबसे कम पढ़े लिखे को लोगों को बताओ। नजीब कई विधायकों की ऐसी है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, चलने के लिए गाड़ी नहीं है, वो कहां से पैसा खर्च करते हैं एमएलए कंटिन्यू बनना है। तो मेरा सिर्फ जो राजनीति में आ रहे हैं उनसे भी यही कहना है कि राजनीति अपने विश्वास के लिए करिए। जब आपका विश्वास जनता पर नहीं रहेगा, आप दोबारा एमएलए एमपी जो भी बन रहे हैं जनप्रतिनिधि आप नहीं बन पाओगे। आप से भी कहेंगे कि आप इतना अच्छा चैनल को बहुत अच्छा दिखाइए जनता के आगे जाके, जिससे कि आपकी भी साख जनता के बीच में बनी रहे। पुलिस भी अपना काम इतना अच्छा करे कि लोग उस थानेदार की मांग करें कि इस थानेदार को हमारे थाने में भेज दीजिए आप। और भी जितने पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके बारे में विश्वसनीयता पैदा हो लोगों को, मेरा ऐसा मानना है। सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो परिणाम आ रहा है सर, जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश की पूरी जनता बेसब्री से कर रही है। 5 चरणों का मतदान भी हो चुका है। सर आपको क्या लग रहा है, आपकी पार्टी 10 मार्च 2022 को आप अपनी पार्टी को किस जगह पा रही है? देखिए, पार्टी को मिलना चाहिए। देखिए, जनता ने बीजेपी के खिलाफ विकल्प तलाशा है कि हमें बीजेपी को खत्म करना है। बीजेपी ने इतने झूठे आश्वासन दिए जनता को, और वो अपने आप में संतुष्ट है, जनता संतुष्ट नहीं है। तो मेरा जो मानना है कि अगर हम कहीं थोड़ा बहुत 19-20 विकल्प नहीं बन पाए हैं तो लोगों ने दूसरों को चुना है, लेकिन बीजेपी को नहीं चुना। तो इसका मतलब है लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, ये है। तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा समाजवादी पार्टी की सरकार बनना लगभग तय है, और आने वाला समय भी बहुत अच्छा होगा सारे लोगों के लिए। सर सीटों का आकलन क्या है, बताने का प्रयास करेंगे? देखिए, इतने बड़े जानकार तो नहीं हैं हम, लेकिन 200 से ऊपर आएंगी तो सरकार भी बनेगी और अच्छे से सरकार भी चलेगी। सर कुछ दिनों में होली का पावन पर्व आ रहा है। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप विकास खंड या विधानसभा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अब देखिए, जिसके घर में कुछ होगा वही तो त्योहार मनाएगा। खाली शुभकामनाएं देने से कुछ होता नहीं है। सूखी सूखी किसी को शुभकामनाएं देते, तमाम गरीब लोग बैठे हैं। मेरी नॉलेज में तो जो आते हैं हम तो कोशिश करते हैं कि उनका भी त्यौहार बहुत अच्छा हो। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि हर घर में
खुशियाँ हों, हर घर संपन्न हो, किसान संपन्न हो, मजदूर संपन्न हो, तभी त्यौहार का मजा है। भूखे पेट कभी त्यौहार अच्छे नहीं होते हैं। तो ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे सबके पेट भरे रहे। उनको भी शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। अच्छा सा चैनल दिखाते रहो आप लोग भी। आप भी एक लोकतंत्र के प्रहरी हो, आप भी एक लोकतंत्र के बहुत बड़ी भूमिका में हो आप लोग। अगर आप लोग खुल के अगर आ जाओगे तो अच्छी अच्छी सरकार बैठ जाएंगे आपको। जिम्मेदार लोगों से प्रश्न होना चाहिए। आज हम किसी जिम्मेदार पद पे हैं तो प्रश्न हमसे बनता है। अब पता चले जिम्मेदार हम हैं, हमारी कोई योजना है, हमें गरीब आदमी तक पहुंचाना है। अब उस गरीब से पूछ रहे तुम्हें क्यों नहीं मिला, उस गरीब से पूछने से कोई उसका आंसर थोड़ा सी मिलेगा। उसको क्या पता कि मिलना था कि नहीं मिलना था, क्यों नहीं मिला। ये प्रश्न मुझसे होना चाहिए कि मैंने 2000 करोड़ 4000 करोड़ रुपया इस फंड के लिए किया है, तो ये फंड वहां तक पहुंचा कि नहीं। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे शिषपाल सिंह जी यादव जी। उन्होंने बड़े सरल सवाल से बताया 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणाम